सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग क्या होता है? दोस्तों, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के बारे में सरल ही शब्दों में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग क्या है। आपको ये पता नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप हमारा पिछला वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सरल ही शब्दों में आपको बताया है। और आप हमारा ट्रेडिंग संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि ट्रेडिंग क्या होता है। तो चलिए अब हम दोस्तों आपको बता देते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग क्या है। तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का एक तरीका है। इसमें चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आधार मानकर ट्रेडिंग की जाती है। चलिए इसे हम आसानी से समझते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हमने कैंडलस्टिक चार्ट को ओपन किया है, जिसमें आप देखेंगे पहले कि इसमें रेड कैंडल बन रहे हैं और इसका प्राइस नीचे की ओर आता है। जैसे ही अपने सपोर्ट लेवल पर प्राइस पहुंचता है तो इसमें एक ठहराव आता है, और ठहराव आ जाने के बाद फिर से एक बार प्राइस ऊपर की दिशा में बढ़ना स्टार्ट करता है। ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ कि पहले आप देखेंगे इसमें जो रेड कैंडल बन रही हैं, तो इसमें क्या था कि इस कंपनी के शेयर को बेचने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग थे, सेलर काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे ही प्राइस अपने सपोर्ट लेवल पर पहुंचता है तो वहां पर बायर भी एक्टिव होते हैं, शेयर को खरीदने वाले भी एक्टिव होते हैं और कंपनी के शेयर को खरीदना शुरू करते हैं। जैसे ही कंपनी के शेयर को निवेशक खरीदना शुरू करते हैं सपोर्ट लेवल पर, तो वहाँ पर प्राइस में एक ठहराव आता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही बायर की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर प्राइस ऊपर की दिशा में मूव करना स्टार्ट करता है और प्राइस ऊपर की दिशा में चलना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेवल के आधार पर हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर जो कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हैं, इसमें प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है, सपोर्ट लेवल पर आता है और सपोर्ट लेवल पर आने के बाद प्राइस में एक ठहराव आता है। तो दोस्तों, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा किसी भी चार्ट पर, वहाँ पर आप सपोर्ट लेवल को अंकित कीजिएगा, पहले ड्राइंग कीजिएगा और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर प्राइस में एक ठहराव आए तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ही इसी तरह से जो हमने आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक बॉक्स बनाया है, तो इसी तरह से आपको ड्राइंग करना है। और जैसे ही ऊपर का हमने जो लाइन डाला है इसका ब्रेकअप आता है तो वहाँ पर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, पहले जो प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही थी तब इसमें सेलर एक्टिव थे। जैसे ही सपोर्ट लेवल पर प्राइस पहुँचा तो वहाँ पर बायर एक्टिव हुए तो प्राइस में एक ठहराव आया, वहाँ पर प्राइस रुकना स्टार्ट किया और इसके बाद जैसे ही बायर की संख्या बढ़ी तो वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। तो वहाँ पर दोस्तों जो ठहराव था प्राइस में, वहाँ पर सपोर्ट लेवल पर कुछ दिनों के लिए या फिर हम किसी भी समय का चार्ट देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर 5-5 मिनट की बहुत सारी कैंडल बनेगी, इस तरह से जो ठहराव होगा। और इसके बाद जैसे ही ऊपर की दिशा में जो प्राइस का ब्रेकअप होगा तो वहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, आप 1 घंटे का चार्ट को देख रहे हैं तो आपको सेम टेक्निक को इस्तेमाल करना होगा। 1 दिन का आप कैंडल स्टिक चार्ट देख रहे हैं तो सेम टेक्निक को आपको वहाँ पर आजमाना होगा। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपने जो सपोर्ट लेवल पर जो शेयर को खरीदा है इसमें आपका प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। बल्कि आप दोस्तों ऐसा करेंगे, मान लीजिए प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, हमें पता है कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल है
और वहाँ पर प्राइस जैसे ही पहुँचता है और हम शेयर को खरीद लेंगे तो दोस्तों इसमें हमारे लॉस के चांसेस ज़्यादा है। कई बार ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि जैसे ही प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता होगा और हमने पहले से ही सपोर्ट लेवल वहाँ पर ड्रॉ करके रखा है और वहीं पर हम खरीद लेंगे तुरंत ही, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है दोस्तों वहाँ से प्राइस और भी नीचे गिरना शुरू कर देगा। जो सपोर्ट लेवल है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और प्राइस और भी नीचे गिरना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर प्राइस ने एक ठहराव आया, वहाँ पर कुछ समय के लिए प्राइस बिता लिया और इसके बाद ऊपर की दिशा में ब्रेकअप हुआ, तो इसके बाद दोस्तों आपका जो ट्रेड होगा इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस आपकी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको जब भी सपोर्ट लेवल पर आप ट्रेड ले तो आपको बिल्कुल ही इसी तरह से लेना है। पहले जो प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट लेवल पर प्राइस वहाँ पर रुकता है, तो आपको बिल्कुल ही इसी तरह से दो लाइन डालनी है और ऊपर का लाइन का जैसे ही ब्रेकअप आता है तो फिर हमें वहाँ पर ट्रेड लेना है और हमारा स्टॉप लॉस जो हमने दूसरा नीचे का जो लाइन बनाया है वहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। इसी तरह से अब दोस्तों आप दूसरा कैंडलस्टिक चार्ट को देखेंगे जिसमें प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस पहुंचता है तो वहां पर एक प्राइस में ठहराव आता है। तो आपको सेम ही टेक्निक को अपनाना है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको पहले ऊपर की दिशा में जहाँ पर प्राइस ने ठहराव आया है वहाँ पर आप रेजिस्टेंस लाइन को डालेंगे। इसके बाद प्राइस जो वहाँ पर समय बिताएगा तो इसमें जो कैंडल बनेगी और दूसरा आपको नीचे की साइड में दूसरा लाइन डालना है। जैसे ही नीचे की लाइन का ब्रेक डाउन होएगा तो इसके बाद यहाँ पर आप शेयर को शॉर्ट सेलिंग के लिए कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग क्या होता है। तो बेसिकली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग होता है इसी तरह से करना चाहिए, जहां पर आप सपोर्ट लेवल पर आपको किस तरह से ट्रेड लेना है जिसके बारे में आपको हमने बताया और रेजिस्टेंस पर आपको किस तरह से ट्रेड लेना है इसके बारे में भी आपको हमने बताया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।